हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा आप सभी आप सबके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं एनवायरमेंटल साइंस की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाने वाले हैं। अगर आपने उससे पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है और पार्ट 1 जिसमें टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो उसे जाके चेक कीजिएगा। उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ सकते हैं, जिसमें आज हम आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपकी 10 यूनिट आने वाली है। आप या तो उन्हें 4 यूनिट मानिए या 10 यूनिट मानिए, दोनों ही सेम है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्रीवियस ईयर की वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको पूरा क्लियर कर रखा है। तो मैं आज आपको यूनिट 10 यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ताकि आपके साथ जो न्यू पैटर्न आया है सिलेबस, उससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसी के हिसाब से क्वेश्चन कराए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 1 से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? हाउ डज द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प टू सॉल्व वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? अब देखिए, एनवायरमेंटल साइंस और स्टडीज इसमें पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है। आंसर तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये सारे आंसर आपको सोल की स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। बात है सेकंड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। डिस्कस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिफ्थ क्वेश्चन। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर और क्या होता है, और बायोस्फेयर क्या होता है। सभी यूनिट्स आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा, और आपको दूसरी चीज़ों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आते हैं यूनिट 2 के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन इकोसिस्टम? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ecological pyramids in an ecosystem. What is the succession in an ecosystem? Explain detail what you know about it. Explain consumers the pyramid of energy and the एलेफिक फैक्टर। आपने देखिए शुरू के 4 क्वेश्चन देखे होंगे, सारे सेम क्वेश्चन है। तो बस सोल इन्हीं पैटर्न को फॉलो करता है। वो टॉपिक आपसे वही पूछेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा देगा। अगर आप वहाँ लैंग्वेज में फंस गए तो आपका क्वेश्चन गया। तो बस आपको ये समझना है कि आपको इकोसिस्टम के बारे में लिखना है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यूनिट 2 यहाँ खत्म होती है। अब आते हैं आपकी यूनिट 3 के ऊपर। What is the nutrient cycles found in an ecosystem? Explain the oxygen cycle and nitrogen cycle. डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम विद प्रॉपर एग्जाम्पल। अब आपको एनवायरमेंटल साइंस है, तो उसमें आपको प्रॉपर डायग्राम्स आपको अच्छे से आने चाहिए, मतलब पिक्चर्स वगैरह बनानी, डायग्राम्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए, ताकि जो टीचर है वो चेक करे, उसे भी अच्छा लगे। हाउ एनर्जी फ्लोस इन एन इकोसिस्टम? व्हाट इज एन प्रोडक्टिविटी? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं अगली यूनिट के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम। डिफरेंशिएट बिटवीन लैंटिक एंड लॉटिक इकोसिस्टम क्या होता है? एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ऑफ द इकोसिस्टम। एक्सप्लेन द रिहेबिलिटेशन ऑफ इन इकोसिस्टम। अब बात है, जो स्टूडेंट है चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको सुटेबल लगे। पर आपको पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और प्रीवियस ईयर नहीं है, और 10 ईयर नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, वह व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको वो सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिफरेंशिएट बिटवीन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सोल का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। एक्सप्लेन मेडिकल पार्ट्स एज लैंड रिसोर्सेज। एलिब्रेट ऑन द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लिवलीहुड्स। एक्सप्लेन मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल डिग्रेडेशन एंड desertification. Explain the impacts of mining and dam building on the environment. Elaborate on the steps for sustainable development of land resources. ये आपकी एक और यूनिट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिफाइन एक्विफायर क्या होता है? डेफिशिएट बिटवीन कंफाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफायर्स। Write a note on the water resources of India. Write a detailed note on the emerging water resources problems. Explain sustainable water management. Write a short note, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। आपके क्वेश्चन इन्हीं सब के अंदर से आएंगे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी या कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
ये बात आपको समझ में आ गई? जो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ की वीडियो ला रहा हूँ उन सबको कर लीजिए, आप आराम से पेपर को क्रैक कर जाएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं। एक्सप्लेन जियोथर्मल एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। What are the major energy sources of developed countries? What are fossil fuels? Give 3 examples of fossil fuels. Are fossil fuels renewable or non-renewable? Most important question, give reason. Explain the advantages and disadvantages of solar and wind energy. Write an account of the growing energy needs with special reference to India. ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट चेंज करके, तो ये सारे यूनिट लाइन वाइज है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैंने यूनिट सब शुरू से स्टार्ट करी है लास्ट 10 तक आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ये एक और यूनिट ख़त्म, अपने चैप्टर के हिसाब से यूनिट मैच कर लीजिएगा। अब आते हैं अगली यूनिट के ऊपर। व्हाट इज़ पॉल्यूशन? Describe the different types of pollutants and pollution. What do you understand about air pollution? Describe its various causes. What are various air pollutants? Discuss their effects on vegetarian and human beings. Explain the following terms: air pollution tolerances, electrostatic precipitators. Fifth question, give a brief account of noise pollution. Describe in details about impact of noise pollution on human health. Last question, what are the causes of nuclear hazards? What are its impact on human population? ये आपकी एक और यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं अगली यूनिट के ऊपर। आउटलाइन द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर पॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूशन? डिस्कस द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड सजेस्ट रेमिडियल मेजर्स। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ब्लैक फुट डिसीज क्या होते हैं। अब आते हैं और शॉर्ट नोट पे। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है। लंदन स्मोक डिजास्टर क्या होता है, मिन माता एपिसोड क्या है और गंगा पॉल्यूशन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन? डिस्क्राइब देयर कॉजेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज। अब आते हैं अगले पे जो कि आपकी लास्ट यूनिट होने वाली है। एक्सप्लेन ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। एक्सप्लेन द 5R प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3R और 5R काफ़ी बार पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो भी देख लीजिएगा आराम से। एक्सप्लेन लैंडफिल, कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन। व्हाट आर द लिचेट एंड वर्मी कंपोस्टिंग। अब देखिए पूरे यूनिट 10 के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं आपको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स रेडी है, नोट्स ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर एक और पार्ट पॉसिबल हुआ तो आपके लिए ईवीएस का एक और पार्ट लाया जाएगा। तब तक बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि जैसे कोई अपडेट आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए।